अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये बताया था कि आप यूके में लॉयर बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे पास क्यूरीज ये आई कि लॉयर तो हम बन सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप यूके में पहुँचेंगे कैसे। तो आइए अब इस प्रोसेस की तरफ जाते हैं कि आप यूके में कैसे पहुँच सकते हैं, वहाँ पर आपकी एंट्री कैसे हो सकती है। तो उसके लिए जो यूके का वीज़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक आपको आसानी से मिल सकता है, जो कि एजुकेशनल वीज़ा है। और आप जानते हैं कि आजकल जो यूके का एजुकेशनल वीज़ा है वो वैसे भी बहुत आसान हुआ है। यूके में जब से रेफरेंडम हुआ है, यूरोप अलहदा हुआ है, तो इनको जो है वो अपने पास लोग चाहिए, इसलिए ये वीज़ा जो है वो इजीली ग्रांट कर देती हैं। बस कुछ आपकी फ्यू रिक्वायरमेंट्स हैं, आप ज़रा से अगर समझ बूझ रखते हैं और स्पेशली आप लॉयर हैं पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आई सजेस्ट यू कि आप यूके आएँ, आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं यूके के एजुकेशनल वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स की तरफ। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आपने 18 से 20 लाख रुपए कैश जो है वो अपने पास अरेंज करनी है। ठीक है, ये 18 से 20 लाख रुपए का ब्रेक डाउन क्या होगा ये हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपने अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट, इसको अरेंज करना है और लैंग्वेज का एक टेस्ट आपने पास करना है। अगर आप लॉ के प्रोग्राम में या मास्टर के प्रोग्राम में आ रही हैं तो आइल्स टेस्ट में आपको 6.5 बैंड रिक्वायर्ड होगा, और अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम में आ रही हैं जो 4 ईयर डिग्री है तो उसके लिए आपको 5.5 बैंड रिक्वायर्ड होगा। इसकी तैयारी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, एक आध मंथ आपको इसके ऊपर फोकस करना होता है, तैयारी हो जाती है और उसके बाद आप जो है वो इसमें ये मार्क्स गेन कर लेते हैं। उसके बाद आप आ जाएँ, ऑनलाइन आपने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है अपने प्रोग्राम के हिसाब से। आप देखेंगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हैं, कौन सा प्रोग्राम आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपने ऑनलाइन सर्च करना है। ठीक है, बहुत आसान है। आप जाएंगे लिस्ट ऑफ यूके यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल आप ब्रैडफोर्ड सिटी चूज़ करते हैं, लीड्स सिटी चूज़ करती हैं, तो आप लिखेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ इन लीड्स। ठीक है, तो वो आपके पास जो है वो पूरी लिस्ट आ जाती होती है। ठीक है, लाइक हम इसको देखते हैं, आपने यहाँ से लिख लेना है लीड्स यूनिवर्सिटी। अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, ये लिस्ट आ गई थी, ये देखेंगे सारी यूनिवर्सिटियाँ आ रही हैं। तो आपने इनको ओपन करना है, और जिस तरह हम इसको लीड्स यूनिवर्सिटी को ओपन कर लेते हैं तो इसका एक डिपार्टमेंट होगा, एडमिशन डिपार्टमेंट। ठीक है, उस पर आपने जाके मेल करनी है। ठीक है, ये स्टडी पे आप जाएंगे और आपको इजीली इनकी ईमेल मिल जाएगी, मास्टर जो प्रोग्राम है आपका उसके हिसाब से। तो आपने इसको ईमेल करनी होगी। क्या ईमेल करनी होगी, आपने एक SOP लिखनी है। ठीक है, SOP कवर लेटर, ये एक जस्ट सिंपल सा लेटर होता है जिसमें आपने ये बताया होता है कि आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप क्या पढ़ना चाह रही हैं, आपने पहले क्या पढ़ा है, ये पूरी डिटेल्स जो होती हैं वो आपकी SOP में आती हैं। SOP को भी हम किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। SOP एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, जिस तरह कह लें कि आप कवर लेटर जो लिखते हैं ना, उसकी मेरे ख्याल से मेरा फॉर्मेट पड़ा हुआ था, किसी और वीडियो में SOP लिखने का तरीका भी आपको बता दूंगा और एक SOP आपसे शेयर भी कर दूंगा। बहुत सिंपल सी चीज़ होती है जिसमें आपका अपना नाम है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है और आप आगे क्या पढ़ना चाह रहे हैं और आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। ये थोड़ी सी 3-4 बातें आपने लिखनी होती हैं, एक आध पेज होता है इसमें, वो लिख के आप इनको ईमेल कर देती हैं। अब आपने जो 1 से 5 तक स्टेप्स जो थे इनको पूरा किया, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। रिजल्ट ये निकलेगा कि आपने जिस यूनिवर्सिटी को SOP भेजी थी उससे आप जो है वो एक कंडीशनल ऑफर लेटर रिसीव कर लेंगे। ठीक है, और उस कंडीशन में ये लिखा हुआ होगा कि हम आपको कंडीशनली एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपने पहले हमें इनिशियल फ़ी डिपॉजिट जो कम से कम 3,000 पाउंड और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 पाउंड है ये पे करना है, और इसके अलावा अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट जो है ये आपने हमें ईमेल करना है। ठीक है, और उसके बाद आपका एक पोर्टल बन जाएगा वहाँ पे। ठीक है, मतलब एक जब आपको वो कंडीशन ऑफर भेज देंगे तो उसके बाद आप ऑनलाइन वहाँ प्रोसेसिंग करेंगे, आपका एक पोर्टल बन जाएगा, लॉगिन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो उस पोर्टल के ऊपर आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करने होंगे। उसके बाद जब आपने बहुत सी यूनिवर्सिटियों में कंडीशनल ऑफर रिसीव कर ली हैं तो उसके बाद आपने चूज़ करना है, थॉरोली कंडीशनल ऑफर लेटर्स को देखना है, सिटी देखनी है यूनिवर्सिटी कि कौन सा शहर बन रहा है, सब्जेक्ट्स कौन से बन रहे हैं, फ़ीस कितनी बन रही है, जिस शहर को आपने चूज़ किया है उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है। ठीक है, ये आपने जो है वो टाइम टू टाइम जब भी आपके पास कंडीशन ऑफर लेटर आया आपने वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे डिस्कस कर लिया। अगर आप मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहती हैं तो कमेंट में आपने लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद आपको ऐसा होगा कि यहाँ पे आपको एक फिर जब आप इसको यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लेंगे तो उसके बाद आपने जो है वो इसकी कंडीशंस को पूरा करना है। 2 कंडीशंस थी, एक इनिशियल फ़ी डिपॉजिट वाली और दूसरा आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट उनको सेंड करना होगा। उसके बाद आपने अगला स्टेप ये करना है कंडीशंस पूरी करने के, जब आप कंडीशन ऑफर लेटर रिसीव कर चुके हैं उसके बाद, कि आपने 40 to 50 लाख जो है उसकी अपने बैंक स्टेटमेंट अरेंज करनी है। बैंक स्टेटमेंट का ब्रेक डाउन ऐसे होता है कि अगर आप आउटसाइड ऑफ लंदन रह रही हैं तो आपने 1 साल की लिविंग एक्सपेंस होंगे 9,207 पाउंड, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की रिमेनिंग फ़ी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने बैंक में रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी थी 8,000 पाउंड और आपने 3,000 पाउंड दे दिया,
अब आपको जो अपनी स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है वो 5,000 प्लस 9,207 पाउंड की स्टेटमेंट है। तो ये नियर अबाउट 40 to 50 लाख रुपीज़ बनते हैं। ये आपने बैंक में रखवाने हैं और 28 दिन की स्टेटमेंट चाहिए। जब वो 28 दिन की मैच्योर होगी फिर आपने यूनिवर्सिटी को भेजनी है। और जब आपने स्टेटमेंट पूरी अपनी अरेंज कर ली है, बैंक में पैसे रखवा लिए हैं, उसके बाद आपने टीबी टेस्ट जो है वो अपना बुक करना है। ठीक है, ये इस्लामाबाद अल मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपका टीबी टेस्ट होता है जो कि आपने यूनिवर्सिटी को लाजमी भेजना होता है, यूके की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपको 12,000 रुपये चाहिए। ठीक है, ये मैंने नीचे लिख दिया लिंक इसका। इस लिंक पे अगर आप जाएंगे तो आपको जो है वो ये है ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट। यहाँ पे ये ईमेल आपको ना इस लिंक पे मिलेगी अल मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल की। ठीक है, ये हर जगह का लिखा हुआ है, इस्लामाबाद के अंदर भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है, हर जगह पे। ठीक है, ये सारों की ईमेल्स लिखी हुई हैं। इनको आप बस सिंपल सी ईमेल करेंगे, ये यहाँ पे अपॉइंटमेंट वाली जगह पे इनको बताएंगे कि मुझे टीबी टेस्ट की अपॉइंटमेंट चाहिए और मैं यूके जाना चाहता हूँ, उसके लिए चाहिए। तो वो आपको इमीडिएटली जो है वो अपॉइंटमेंट दे देंगे। उसके बाद जब आपका अपॉइंटमेंट वाला डे होगा उससे कुछ दिन पहले आपने किसी भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जाना है। वैसे अगर आप इस्लामाबाद में तो ब्लू एरिया वाला है और बाकी आसपास जो भी होगा आप देख लेंगे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जाके वहाँ पे आपने पहले ही टीबी टेस्ट की फ़ी जमा करवा देनी है। बैंक को जब आप बताएंगे कि मेरा टीबी टेस्ट है तो वो आपको एक रसीद देंगे। उस रसीद के ऊपर अपना नाम, अपनी डिटेल्स फिलअप करेंगे, पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, वो आप बैंक को जमा करवा देंगे। बैंक आपसे पैसे लेके आपको एक अल्टरनेट रसीद दे देगा जो आपने टीबी टेस्ट वाले दिन बैंक में अपना हॉस्पिटल में साथ लेके जानी होगी। उसके बाद आपने जब टीबी टेस्ट भी करवा ली है, अब आप यूनिवर्सिटी की कंडीशंस को पूरा करेंगे। सबसे पहले आपने वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए जो आपकी सेट अमाउंट 3,000 पाउंड वो आपने जमा करवानी है। उसके बाद जो टीबी टेस्ट का रिजल्ट था और जो बैंक स्टेटमेंट थी और जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट थे वो उनके पोर्टल पे अपलोड कर देने हैं। और अपलोड करने के फ़ौरन बाद आपने तैयारी करना शुरू कर देनी है प्री कैस इंटरव्यू की। यूनिवर्सिटी जो लास्ट लेटर जारी करती है उसको कैस कहते हैं। कैस से पहले आपका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 10 से 15 मिनट का होता है। इसमें आपसे सवाल जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि आप कौन है, अपना इंट्रोडक्शन दें। उसके बाद आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, आपने ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया। बहुत सिंपल से ये क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं वाकई तो आप इनके जवाब दे लेंगे। बेहतर ये होगा कि जो इंटरव्यू है इसकी तैयारी आप थोड़ा सा टाइम पहले कर लें। ठीक है, जब आपको कैसा आ जाए फिर भी आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको उसकी जो इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन का तरीका भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो आप जो है वो उसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपने 6 से 10 तक जो स्टेप्स पूरे किए हैं उनका रिजल्ट देख लें। उनका रिजल्ट होगा कि आपको कैश रिसीव हो जाएगा। जब कैश रिसीव होगा तो आपने वेबसाइट पे जाके यूके की वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है, वो भी बहुत सिंपल है। आपने जाना है यूके की वेबसाइट पे, ये ऊपर मैंने लिंक इसका डाल दिया, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, आपसे वो सिंपल से क्वेश्चंस पूछेगा, आपकी सिटी को, आपकी कंट्री कौन सी है, तो आप बताएंगे पाकिस्तान है। कंटिन्यू किया आपने और फिर आप बता देंगे कौन से वीज़े पे आप जो है वो आ रहे हैं, तो आपने बताना है स्टडी वीज़ा है आपका। इस तरीके से आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो वो आपको जो है वो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद ही इसको इजीली अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि बायो की डेट ले लेनी है। जब ये कंप्लीट होगा तो ये आपको VFS की वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ पे आपका पोर्टल होगा, वही आप लॉगिन करेंगे। VFS आपको बायोमेट्रिक की एक डेट दे देगा। ठीक है, बायोमेट्रिक की डेट जब आपको मिलेगी तो आपका जो बायोमेट्रिक का सेंटर है वो डिसाइड होगा। लाइक इस्लामाबाद में भी है, मीरपुर में है, लाहौर में है, कराची में, हर शहर में मौजूद हैं। आपसे पूछेगा कौन सा सेंटर आप रखना चाह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी का सेंटर रखें और सेंटर रखने के बाद आप जो है वो उस सेंटर वाले दिन सेंटर पे चले जाएं बायोमेट्रिक वाले दिन, और अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने यूनिवर्सिटी को भेजे थे या आपने वीज़े के टाइम अपलोड किए थे वो सारे आप साथ लेके जाएं। अब हम आ जाते हैं आपके 20 लाख का ब्रेकडाउन जो है उसकी तरफ। तो आपके जो 20 लाख वीज़े के लिए आपको चाहिए है वो कुछ इस तरह से है। टीबी टेस्ट और लैंग्वेज का टेस्ट, इन दोनों की फ़ी मिला के आपकी होगी 47,000 रुपीज़। 45,000 रुपये लैंग्वेज टेस्ट की फ़ीस है और 12,000 रुपये जो है वो आपकी टीबी टेस्ट की फ़ी है। यूनिवर्सिटी में आपने इनिशियल डिपॉजिट दे दिया 7.5 लाख। वीज़ा फ़ीस आपकी होगी 98,000। इंश्योरेंस है आपकी तकरीबन 1,90,000। टिकट हो गया आपका 1.5 लाख का। शॉपिंग आपने कम से कम करनी है 50,000 की। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एसेंशियल होती हैं, नहीं मिलती, वो आपने साथ लेके आनी होती हैं। कैश इन हैंड आपने रख लेना है 6.5 लाख, जिसमें आपकी पहले महीने की तकरीबन 2 महीने आपको लग जाते हैं यहाँ सेट होने में। उन 2 महीनों की जो है वो अकोमोडेशन की का जो है वो आपका चार्जेस होंगे जो आपने रेंट पे करना है वगैरह वगैरह, और इसके अलावा आप खाने पीने के पैसे साथ रखेंगे। तो ये आपका 19,45,000 बन गया और मिसलिनियस डॉक्यूमेंट की आपकी जो फ़ी थी वो 50,000 हो गई। तो इस तरीके से आप 18 से 20 लाख रुपए अगर आपके पास हैं और थोड़ी सी समझ बूझ है और इंग्लिश अगर आपकी थोड़ी बेहतर है, इंग्लिश बेहतर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे भी इंग्लिश ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा जो है वो आपने आइल्स का टेस्ट पास करना है, उसके लिए भी आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट है।
तो ये सब कुछ अगर आपके पास पूरा है तो यू कैन ईजिली कम देयर और उसके बाद अपना कैरियर आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। इन लैंड्स को ना USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इसीलिए कहा जाता है कि जो बंदा एक बार यहाँ पे एंटर हो जाता है वो उसके बाद अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो अच्छा एक लाइफस्टाइल जो है उसको एंजॉय कर सकता है। तो अभी ये क्वेश्चन और भी आप कॉमनली मुझसे एक्सेप्ट किया जाता है कि आप ये बताएं कि वहाँ पे आने के बाद हम यूनिवर्सिटी की बकाया फ़ीस पूरी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन आपको काम जो है वो ज़्यादा करना होगा। यूनिवर्सिटी के साथ आपको तकरीबन जो है वो एटलीस्ट दो तीन जगह पे डिफरेंट जॉब्स करनी है। कुछ वीकेंड जॉब्स होती हैं, कुछ वीक डेज़ की जॉब होती है, ठीक है। तो आपने 2 से 3 जॉब्स करनी है और डेफिनेटली अगर आपने 3000 पाउंड जमा करवा दी है तो एक साल के अंदर आपका 6 से 7000 पाउंड बकाया जो है रकम उसको अरेंज करना मुश्किल नहीं है। अगर आप एंटर हो जाती हैं तो उसके बाद आपके लिए सारी चीज़ें स्मूथ हैं। बस आपने जो है वो थोड़ा सा सब्र रखना है और अल्लाह ताला पे ट्रस्ट रखना है। ऑल विल बी गुड। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।